साथियों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। दिल्ली में जिस तरीके से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं और जिसको लेकर लगातार राजनीतिक सियासत करने वाले राजनीति भी कर रहे हैं और जो बहुत सारी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो भी लगातार सोनम वांगचुक से मिलने भी जा रहे हैं। हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राकेश चंद्र शर्मा जी, जो कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जी हैं। राकेश जी, क्या मानते हैं जिस तरीके से सोनम वांगचुक लगातार दिल्ली में आमरण अनशन कर रहे हैं और जिस तरीके से सरकार उनकी बातें नहीं सुन रही है? वही अन्ना हजारे जब थे तो प्रदर्शन कर रहे थे तो कांग्रेस ने उनकी सारी बातों को माना, सारी शर्तें मानी, एक डेलीगेशन भी गया था उनसे मिलने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सोनम वांगचुक से क्यों नहीं मिलने जा रही है? क्या दिक्कतें हैं? अगर धर्मेंद्र प्रधान को लेकर वो अगर धरना दे रहे हैं तो देखिए, सोनम वांगचुक की अपनी क्षेत्रीय जो मांग है उसका हम सब समर्थन करते हैं। जैसे आर्टिकल 6 का राज्य का दर्जा देने की जो बात है और वह लड़ाई जो उनकी जो चल रही है वो वहाँ के क्षेत्र के जनहित में है और एक वह वैज्ञानिक सोच भी रखते हैं। और हमारे जो सेनाओं के लिए उन्होंने जो है एक टेंट को गर्म करने का जो यंत्र भी बनाया, इसलिए वैज्ञानिक सोच के साथ वैज्ञानिक डेवलपमेंट भी किया। उन्होंने पानी के को भी संरक्षित करने का उन्होंने योजना अपनी बना रखी थी। आज उनकी मांगों को वर्तमान सरकार सुन नहीं रही है। आपने कहा ना कि हमारे समय में जब अन्ना हजारे, तो हमारी सरकार जो है संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हुए सरकार चला रही थी। इनके पास ना ही कोई संविधान को ये मानते हैं और ना ही ये लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। ऐसी स्थिति में जब वो संविधान को नहीं मानते हैं तो सबको वो अपना गुलाम समझते हैं और वो अपनी योजनाओं को, अपनी मानसिकता को जनता पर थोपना चाहते हैं। इसलिए वह क्या कहते हैं, सोनम वांगचुक की बातों को कभी नहीं मानेंगे और ना ही उनसे मिलने के लिए किसी अपने प्रतिनिधि को भेजेंगे। सोनम वांगचुक असली मकसद उनका यही है कि सोनम वांगचुक की येन केन प्रकार अपने से उन प्राण त्याग दे। आपको याद होगा एक अग्रवाल साहब थे, जीडी अग्रवाल साहब, जिन्होंने गंगा सफाई के लिए अभियान चलाया था। वो भी जो है 15 दिन जो है भूख उस पर रहे, आमरण अनशन किया उन्होंने, लेकिन उनकी डेथ हो गई। उस पर भी इन लोगों ने अपनी कोई शोक संवेदना नहीं दी और इनके यहाँ किसी बात को स्वीकारने की नीति और रीति ही नहीं है। आप देख लीजिए, जब जो है और जो ये इनके जो सीतारमण जी जब ये कहती हैं कि रुपया गिरा नहीं है, डॉलर का दाम बढ़ गया, ऐसे ऐसे कुतर्कों से जनता को जो अब ये संतुष्ट कर ले रहे हैं और इनको मालूम है कि हमको जिताने में जनता का कोई योगदान नहीं है, हम अपने दम पर जीत रहे हैं SIR और उसके, तो वो किसी की बात नहीं मानेंगे। आज जो जिस बैनर के तले सोनम वांगचुक बैठे हैं वो छात्रों की लड़ाई है। धर्मेंद्र प्रधान जो संबंधित मंत्री हैं उनके जो बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। तो 90 बार पेपर लीक हो चुका है मगर अभी तक इन्होंने उस विषय पर किसी भी प्रकार का कोई खेद नहीं व्यक्त किया, ना ही उनका इस्तीफा हुआ है और ना ही वो देंगे। लेकिन एक बात बताइए कि जिस तरीके से अगर सरकार को लग रहा है कि अगर गलत हैं चाहे सही हैं तो एक प्रतिनिधि के तौर पर किसी को भेज देते, या तमाम वहाँ पे दिल्ली में बहुत सारे नेता हैं वो चले जाते, उनकी समस्या सुन लेते, तो हो सकता था जो छात्र वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं वो चीज़ समझ लेते वो चीज़ें। लेकिन जिस तरीके से दावा ये भी लगातार धर्मेंद्र प्रधान का भी है कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो साफ़ सुथरी होंगी और जिस तरीके से नीट परीक्षा भी होगा भी। लेकिन आपको क्या लगता है कि वर्तमान सरकार को जिस तरीके से उनका ये कहना है कि अभी हमारे बातों को सुना नहीं जा रहा है और लगातार उनका स्वास्थ्य भी खराब होते जा रहा है और वहाँ पे लगातार जो जनप्रतिनिधि है वो उनसे मिलने भी जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं देखिए राकेश प्रधान जी का जो कहना है कि अब जो भी साफ सुथरी होंगी परीक्षाएं,
तो भैया आपको बैठाया ही इसलिए गया है, उस कुर्सी पे आप बैठे ही इसलिए है कि आप जनहित में इस ढंग का योजना और निर्णय लें और सिस्टम इस ढंग का बनाएं कि जनता परेशान ना हो, है ना। अब आज आप ये कह करके, और कहने को तो आप 2047 में भारत कहाँ होगा की बात आप कर रहे हो, लेकिन वर्तमान तो भारत का गर्त में जा रहा है ना, ये भी तो आप देखिए। तो वर्तमान में जो लड़कों, जो बच्चों ने जो है आत्महत्या की, और वर्तमान में जो है 1 करोड़ छात्रों का जो जीवन नष्ट हो गया, खराब हुआ है, तो उसकी आप जो खेद भी ना व्यक्त करें और भविष्य की योजना आप बता रहे हैं। कम से कम खेद करके अगर भविष्य की योजना बताते तो आप पर भरोसा किया जा सकता था, मगर आप खेद ही नहीं व्यक्त कर रहे। और रह गई सोनम वांगचुक की बात, तो हमने कहा ना कि उनको ये तो मालूम है कि हमको तो जनता जिता नहीं रही है, या सोनम वांगचुक के वोट से तो हम जीत नहीं रहे हैं, तो वो क्यों सुनेंगे उनकी बात, क्योंकि उनको तो जो है हमारे ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी जो जिता रहे हैं। और क्या कहते हैं, जो मोदी जी की जो सभी सरकारी तंत्रों पर जो पकड़ है, उसके दम पर वो जीत रहे हैं। एक बात बताइए कि आप जो बात बता रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, एक समस्या ये है कि जिस तरीके से तमाम इस बीजेपी सरकार के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, पेपर लीक हुआ, चाहे बहुत सारे आप लोग लगाते हैं घोटाले तक, लेकिन इतना होने के बावजूद भी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनना, और प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को, तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं युवा लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान कर रहे हैं? देखिए, अब देखिए आपको मैं बताऊं, जिस समय काकरोच पार्टी बनी, काकरोच पार्टी ने एक हंसी या मजाक में फेसबुक में डाला कि काकरोच जनता पार्टी बन जाए। जब पेपर लीक हुआ तो उनको करोड़ों लोगों का समर्थन मिला ना, युवाओं का, और जिससे उत्साहित होकर उन्होंने काकरोच पार्टी का जो है निर्माण भी कर दिया, भारत भी आ गए। लेकिन जब भारत आने के बाद जब उनको पता, उन समर्थकों को पता लगा कि आप किसी न किसी पॉलिटिकल राजनीतिक उससे प्रेरित हैं, तो आज आपके जो वो कर रहे हैं, वहाँ तो कम्युनिस्ट के जो है समर्थन आपको है, अन्य विपक्षी पार्टियों का समर्थन है, तो इतना भीड़ कर ले रहे हैं आप। वो लोग कहाँ गए जो फेसबुक में 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ आप बता रहे थे कि समर्थक हमारे, वो कहाँ हैं? उसका 10वां हिस्सा भी आपके समर्थन में जंतर मंतर पर नहीं आया। तो ऐसा नहीं है कि युवा समझ नहीं रहा है, युवा सब कुछ समझ रहा है, युवा इनको भी समझ रहा है, और ये भी जो है जनता को समझ रहे हैं। हमने कहा ना, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। इनकी गोदी मीडिया, जैसे बिहार के अंदर 10-10 हज़ार रुपया नीतीश जी बांटे, तो गोदी मीडिया ने उसकी सार्थकता क्या बताया? अरे महिलाओं ने तो झूम करके वोट दे दिया, 10,000 रुपये दिया कि नहीं दिया पता नहीं। आपको पता है कि सब सारी महिलाओं ने दिया? कुछ ने दे दिया होगा, वैसा नहीं है, लेकिन सभी ने, जिसने 10,000 पाया। आज की जनता बहुत चालाक है, आपसे ले भी लेगी, आपको वोट देगी भी नहीं, समझे कि नहीं? जब बट रहा है सबको तो ले लेगी। तो ऐसी स्थिति में आप जीते कैसे? जीते आप अपनी व्यवस्था से, और गोदी मीडिया ने बताया नहीं, महिलाओं ने वोट दिया। तो ये कहने की बात है कि युवा जो है उनको वोट दे रहा है। आज मंदिर के अंदर जो चोरी हुई है, अगर पढ़ा लिखा युवा होगा तो समझेगा कि जिसने चंदा दिया है उसका अधिकार पूछने का है कि नहीं, और जिसने नहीं दिया उसका अधिकार है कि नहीं। यह देश का मामला है, यह जनहित का मामला है, और राजनीति का मतलब ही यही होता है कि जनता की आवाज़ बनना। एक बात बताइए कि धीरे धीरे चुनाव का जो सरगर्मी है लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के जो रणनीति है, बहुत सारे लोग अब कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेगी। अगर समाजवादी पार्टी अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस फिर क्या करेगी? देखिए, हमारे राहुल गांधी ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि गठबंधन हो या ना हो, परिणाम क्या आएंगे। ये अखिलेश जी को सोचना है कि मैदान में वो, अब चूंकि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, अगर हम बाइकाट कर दें तो सारा विपक्ष हमारे साथ आएगा नहीं, तो सारा विपक्ष हमारे साथ
क्योंकि सबको अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी जो है, जैसे ममता बनर्जी को था कि बंगाल के अंदर सिर्फ हम ही हम हैं, तो ये सभी पार्टी के जो शीर्ष लीडर सबके दिमाग में रहता है। ऐसी स्थिति में अगर हम बाइकाट करके हटेंगे तो लोग कहेंगे कि मैदान, ये प्रचारित किया जाएगा कि राहुल जी मैदान छोड़ के भाग गए, अब इनका पॉलिटिकल कैरियर, इस पार्टी ख़त्म। इससे बचने के लिए हमको जो है मैदान में उतरना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, अपने अस्तित्व को जनता के बीच में खड़ा करके रखना पड़ता है। तो अब अखिलेश जी को अगर लगता है कि हम जो है भाजपा की जो कलाबाजियां हैं और निशानेबाजियां हैं ईडी और सीबीआई के माध्यम से, उनसे मैं पार पा सकता हूं अकेले, तो वो लड़ सकते हैं। हो सकता है कि गठबंधन ना करें, लड़ें, क्योंकि अहंकार जब पैदा हो जाता है किसी में भी, तो वो सही निर्णय देने से वंचित हो जाता है। और संभवतः हमें लगता नहीं है कि अखिलेश जी जो है युवा हैं, युवा सोच रखते हैं, राष्ट्रहित की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, तो उनके निर्णय हम समझते हैं कि सार्थक होंगे और गठबंधन होना चाहिए। तो आप सुन रहे थे राकेश चंद्र शर्मा जी, बहुत सारी बात बताए हैं और ये सीधे तौर पर इनका कहना है कि गठबंधन होना चाहिए। जिस तरीके से दोनों लोग, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, एक युवा के तौर पर देखे जाते हैं और देश हित की बातें ये दोनों लोग जानते हैं कि क्या करना है। समय समय पर दोनों लोग आपस में बैठकर बातें करेंगे और विधानसभा चुनाव 2027 में क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।